मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कल अंतिम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अंतरिम बजट पेश करेगी। उससे पहले हम आप पहुंचे हैं मुंबई के सबसे पुराने कपड़ा बाजार में, एमजे मार्केट में, और यहां पर व्यापारियों से जानेंगे कि कल के बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं। भाई साहब, बताइए कि कल अंतरिम बजट पेश होने जाना है। बजट से आपकी क्या उम्मीदें, आप क्या चाह रहे हैं कि सरकार किन किन सेक्टरों पर काम करे? हमारे हिसाब से क्या, मेरा नाम प्रकाश शोभावत है और हम लोग चाहते हैं कि एक तो इनकम टैक्स का जो स्लैब है जो 7 लाख तक फ्री है उसकी जगह पे 10 लाख तक करे, और अपर स्लैब जो 30% है उसको घटा के 20% करें। और पेट्रोल और डीजल के अंदर में काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम बहुत कम हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने 2 साल से उसमें कुछ भी कम नहीं किया है। तो गवर्नमेंट उसमें भी कम से कम 10 से 15 रुपया लीटर का घटावे। आप अपना नाम बताइए और क्या उम्मीद करते हैं कल के बजट से? क्या चाहिए आपको कि जो है इनकम टैक्स में छूट मिले और हॉस्पिटल हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसमें अच्छा काम हो? मेरा नाम अश्विन साटिया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी अच्छा हो ही रहा है, लेकिन इनकम टैक्स कम होना चाहिए। और टीडीएस और टीसीएस ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है, तो इसके ऊपर काफ़ी विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, आप अपना नाम बताएंगे और बताइए कि कल बजट पेश होना है। हालांकि अंतरिम बजट है क्योंकि चुनावी साल है, लेकिन अंतरिम बजट में भी आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार किन किन सेक्टर पर फोकस करें? मेरा नाम मुकेश शोभावत है। मैं सबसे पहले तो हेल्थ पे बोलना चाहता हूं कि हेल्थ में काफ़ी महंगा हो गया है। एक साधारण परिवार इस हेल्थ के बिल से परेशान हो जाएंगे। दूसरा, एज अ बिजनेसमैन मैं चाहता हूं कि ये जो इनकम टीडीएस रिटर्न, ये जो 12 महीने में जो रिटर्न्स भरने के हैं, इसको बहुत कम करना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। इतना परेशानी हो जाती है कि अगर छोटे बिजनेसमैन हैं वो इसका लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस है ना, इतना भर ही नहीं सकते, तो लास्ट में परेशान हो जाते हैं। तो कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उसके बाद इनकम टैक्स कम करिए। जब जीएसटी चालू हुआ था तब बताया था कि इनकम टैक्स कम होगा, लेकिन इनकम टैक्स कम हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। तो साधारण आदमी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी क्या उम्मीदें हैं कल के बजट से? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। क्या चाहते हैं कि सरकार किन किन सेक्टरों पर फोकस करे? मैं अनिल वैष्णव। जैसा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन जो कार्यकाल में काम हुए हैं वो लोअर मिडिल क्लास जो है उसे कहीं ना कहीं छोड़ा गया है। उसके बारे में उन्होंने कहीं ध्यान नहीं दिया। या तो वो एकदम पुअर से पुअर या रिच के बारे में सोच रहे। तो लोअर मिडिल क्लास के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। उनके लिए इनकम टैक्स है, मतलब तरह तरह की जो सुविधाएं हैं। टेक्सटाइल तो फिलहाल काफ़ी स्लो ही चल रहा है, तो टेक्सटाइल के लिए भी उन्हें कुछ सोचना चाहिए कि टेक्सटाइल को कैसे उसे और प्रमोट किया जाए। तो मेरी यही उम्मीद है कि इनकम टैक्स तो वैसे भी उनको करना ही चाहिए, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास तो दोनों तरफ से पिस रहा है, उसे कोई सुविधाएं अभी तक मिली नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोअर मिडिल क्लास सेक्शन पे जो है, सेक्टर पे, वो ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, लोअर मिडिल क्लास का उसको ध्यान देना ही चाहिए, उनको ध्यान देना ही चाहिए, उस पर काफी फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं मुंबई में हूँ और इस वक्त आप मुंबई के सबसे पुराने कपड़ा बाजार से मुझे सुन रहे थे। यहाँ आम से लेकर खास और सराफा बाजार से लेकर कपड़ा बाजार के व्यापारियों तक का यही कहना है कि कल का जो बजट हो, मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, उसमें जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उस पर सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम हो रहा है, लेकिन सभी लोग यही कह रहे हैं कि अगर सरकार इनकम टैक्स में छूट देती है तो ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।